तो यहाँ पर पवित्र कुरान की आयतें बाकायदा यहाँ पर कुरेदी गई हैं इस तरह के सफ़ेद संगरे मरमर पत्थर के अंदर। इस जगह अगर आपकी निगाह जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं का पवित्र ओम होता है, शुभ लाभ जिसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे जाने के लिए अंडरग्राउंड में मज़ार है। ऊपर ना बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर जो ये रोशनी है हमेशा परमानेंट जलती रहती है। इसी तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ। आज मैं दिल्ली के सबसे पुराने हिस्टोरिकल पैलेस में लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसको कहा जाता है सुल्तानगढ़ी और यहाँ पर बकरे वगैरह चराए जा रहे हैं क्योंकि ये जो बना हुआ है पूरे जंगल के अंदर बना हुआ है। और जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ इसको बोला जाता है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी वो कब्र है, वो टॉम है जिसको बनवाया गया था इल्तुतमिश में, भारत के दूसरे शासक जिनके 3 बेटे थे। और ये भारतवर्ष की पहला इस्लामिक मकबरा है जहाँ पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ। यानी भारत के अंदर जब जो मुग़ल वंश आया या जितना भी खिलजी वंश आया उन सब का ये पहला मकबरा है। तो आज मैं आपको इसका पूरा इतिहास दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इस जगह से। यहाँ पर आप एक बीच में बहुत बड़ा गेट देख रहे होंगे जिसको अलग अलग शासकों ने इस पर अपना राज किया और अलग अलग शासकों ने इसको अपने तरीके से बनवाया। यहाँ पर आप बीच में गेट देख रहे होंगे जिस पर कुछ कुरान की पवित्र आयतें इस पर कुरेदी गई हैं और इसके 4 साइड में इस तरह के बुर्ज बनाए गए हैं। एक बुर्ज ये रहा, एक बुर्ज ये रहा और इसके चारों कोने पर इसी प्रकार के बुर्ज बनाए गए हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। आसपास बिल्कुल पालम एयरपोर्ट है जहां पर हर मिनट पर यहां से जहाज़ गुजर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हम इसको इतिहास जानने के लिए हमें इस गेट से अंदर जाना पड़ेगा। बाकी की जानकारी मैं आपको अंदर पहुंच कर दूंगा, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। आ जाओ। इल्तुतमिश के 4 संतान थी जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े बेटे का नाम था नसरुद्दीन महमूद, छोटे बेटे का नाम था नूरुद्दीन फ़िरोज़ और तीसरे बेटे का नाम था मोदीन बहराम, जो कि बेटी थी जिसका नाम था रज़े सुल्तान, जो कि भारत की पहली मुस्लिम शासक थी, जो कि उसने अपनी टाइम में बहुत सारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ा उन्होंने साम्राज्य बनाया। तो जो इल्तुतमिश थे वो चाहते थे उनका बेटा नसरुद्दीन महमूद यहाँ का सुल्तान बने, तो उसने अपने बेटे को भेज दिया लखनौती में, जो कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर एक खंडर शहर बन चुका है। वहाँ पर कब्जा करने के लिए उसने लखनौती भेज दिया। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा, जो कि बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार था, वहाँ पर इवाज खिलजी से लड़ने के लिए नियुक्त किया था। लखनौती के पास लड़ाई हुई थी इवाज की सरदारों की, जो कि 1227 में पराजित करके मार डाला, जहाँ पर आज तक पता नहीं लग पाया कि उसकी जो नसरुद्दीन महमूद था उसकी मृत्यु क्या किसी लड़ाई झगड़े के अंदर हुई या किसी ने उसका मर्डर कर दिया, जो कि आज तक उनका रहस्य बना हुआ है। और जो उनके 3 बेटे थे बहुत समझदार थे, उसके अंदर सबसे बड़ा बेटा नसरुद्दीन महमूद, जो कि सबसे समझदार बेटा था, और इल्तुतमिश चाहते थे उनका बेटा यहाँ का राजकुमार बने। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर अलग अलग शासकों ने राज किया और इस जगह को ना फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसको तामीर किया गया था। और मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देखोगे ना तो यहाँ पर पवित्र कुरान की आयतें बाकायदा यहाँ पर कुरेदी गई हैं इस तरह के सफ़ेद संगरे मरमर पत्थर के अंदर। और इस पूरी मेहराब को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इस जगह को मिंबर कहा जाता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जाती है। और इस जगह को ना आप पूरा देखोगे तो एक तरह से मस्जिद की तरह इसको पूरा बनाया गया है। और यहाँ पर अब अगर मैं दिखाऊँ तो इन पिलरों पर बाकायदा साफ तौर पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इन पिलरों पर अलग अलग प्रकार की कुरान की पवित्र आयतें इस पर पूरी कुरेदी गई हैं। इसके मैं बाहर की सबसे ऊंची डोम की बात करूं तो एक बार डोम पर नज़र लगाओ। इसके ऊपर डोम देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से ना इसको बहुत ही बारीक अक्षरों में बहुत ही बारीक इसकी नक्काशी की गई है। और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो इसका निचला बॉर्डर है यहाँ पर रेड स्टोन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और जबकि निचले वाले स्तर पर वाइट संगरे मरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस जगह अगर आपकी निगाह जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं का पवित्र ओम होता है, शुभ लाभ जिसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि ये बात साफ है कि यहाँ पर दोनों धर्मों के लोग आते हैं, अलग अलग धर्मों से अलग अलग पंथी से लोग यहाँ पर आकर के यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको इस साइड में लेकर जाऊँ तो यहाँ पर इस गैलरी में भी आप देखोगे
इसको अलग अलग शासकों ने अपने अनुसार इसको चेंज किया। इस पत्थर को ब्राउन पत्थर और नीचे रेड स्टोन पत्थर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट संगमरमर मरमर पत्थर और यहाँ पर जो है रेड स्टोन पत्थर, और जो इसका उपला भाग है यहाँ पर बड़े बड़े सिल्लियों से इसको बनाया गया है। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इसके नीचे मज़ार पर, जहाँ पर उनके बेटे की मज़ार बनाई गई है। चलो मैं ना आपको सीधा वहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर नीचे जाने के लिए अंडरग्राउंड में मज़ार है और यहाँ पर आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो इसलिए मैं टॉर्च को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, लाइट ऑन कर लेना। इल्तुतमिश के तीनों बेटे, जिनका नाम था नसीरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ और रज़िया सुल्तान मोइनुद्दीन, उन तीनों बेटे की कब्र यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, धूप अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं। आई थिंक इसमें दिखाई दे रहा है पूरा क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा चारों तरफ ना धूप की बत्ती की वजह से पूरी दीवारें ब्लैक ब्लैक हो रखी हैं। और यहाँ पर 3 कब्रें बनाई गई हैं। एक कब्र ये रही और एक कब्र ये रही और इसकी ना 3rd कब्र जहाँ पर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, 3 कब्र ये रही। तो यहाँ पर इनकी तीनों कब्र है। अब कौन सी बेटे की कौन सी कब्र है इसको कहना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है लेकिन आज तक किसी ने ये पता नहीं लग पाया कि कब्र कौन सी किसकी है। थोड़ा सा मैं आपको और आगे की तरफ लेकर चलूँ तो दीवारों पर यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी अपनी मन्नतें, अपनी अपनी मुराद इस तरह पर्चों पर लिख करके चले जाते हैं। ऊपर ना बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर जो ये रोशनी है हमेशा परमानेंट जलती रहती है। इसी तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इसके बाकी दूसरे हिस्से में और वहाँ पर मैं आपको इसकी बाकी की जानकारी दूंगा। आइए। काफ़ी छोटा गेट है यार यहाँ पर लगा हुआ है। भाई ये जगह देखने में काफ़ी सुंदर है और बहुत ही सुकून वाली जगह है। और यहाँ से भी अगर आप देखोगे ना तो इसको अलग अलग भागों में बनाया गया है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो चारों कोने पर थोड़ा सा आगे नज़दीक आ जाओ। चारों कोनों पर इस तरह के बुर्ज ये बनाए गए हैं। एक बुर्ज ये वहाँ पर भी है और चारों कोनों पर इस तरह के बुर्ज बनाए गए हैं। आसपास घना जंगल है और यहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। आ जाओ। इसके जस्ट साइड में है एक डोम बना रखी है। इस डोम के नीचे हालांकि कोई कब्र नहीं है लेकिन फिर भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसके नीचे कभी ना कभी कब्र या किसी की कब्र यहाँ पर रही होगी। ये काफ़ी पुराना इतिहास है और इस डोम की ना नीचे की हालत आप देख सकते हैं, काफ़ी जर्जर हालत हो चुकी है। और सामने जो आपको पिलर दिखाई दे रहे होंगे, पिलर आज के समय में टूट गए हैं लेकिन वर्तमान समय में इसको रोकने के लिए इसके सपोर्ट में अलग से पिलर जो हैं खड़े कर रखे हैं। थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखाओ तो यहाँ पर ना एक बार जूम करके दिखा दो तो यहाँ पर ना अलग से पिलर यहाँ पर लगा रखे हैं। दोस्तों ये इसका बाहर का एरिया है और जो इसके चारों ओर बड़े बड़े बुर्ज बनाए गए हैं। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसकी हाइट काफ़ी ऊंचाई पर है और उसके उस साइड में बनाया गया है घुड़सवाल, जहाँ पे घोड़ों को रहने के लिए इंतजाम किया जाता है। और इसके इतिहास एक मंदिर या मस्जिद से देख करके जोड़ा जाता है। काफ़ी सारे शासकों ने यहाँ पर राज किया था और जो आज के इतिहासकार हैं उन्होंने यहाँ पर कई ऐसी खोजबीन करी है कि यहाँ पर कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ करके इसको बनाया गया था। हालांकि हमें ऐसे कोई भी अवशेष यहाँ पर मौजूद नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो कुछ एक तरह की छतनुमा बनाई गई है, जहाँ पर पहले के समय में इसको घुड़साल कहा जाता है। यानी कि उस समय यहाँ पर घोड़ों के लिए या किसी और जानवरों को यहाँ पर रोकने के लिए उनका इंतज़ाम किया जाता था। तो आज के समय में यहाँ पर अगर आप देखोगे ना ये काफ़ी टूट चुकी है और आज के ज़माने में भी यहाँ पर बकरी कुछ और जानवर वगैरह चुग रहे हैं। तो पहले के समय में इसको इस्तेमाल किया जाता था घोड़ों को चराने के लिए या फिर घोड़ों को रखने के लिए, क्योंकि दिल्ली की सल्तनत पर पहले के समय में घोड़े की सवारी से ही सारा इंतज़ाम किया जाता था और घोड़ों से चलकर
दूसरी जगह तक पहुंचा जाता था। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी होगी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो देखना तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।